हम लोग अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले चैप्टर हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर सेट्स हम लोग सबसे पहले चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं। फाइन, तो ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, वो भी बेटर है। ठीक है, ठीक है, फटाफट 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 हम लोग थ्योरी ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। फाइन, 9, हाँ, ओके, फाइन। तो सेट्स मतलब सबको मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं है। सेट्स मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ओके। और वो भी कैसे, उसके बाद सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम है ना। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, कौन सा, हाँ, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सबको आता है, रोस्टर फॉर्म भी आता है, सबको सेट बिल्डर फॉर्म भी आता है, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अपन लोग बोलेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट नेचुरल को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और साथ में ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे अपन, वो भी हमको मालूम है। एक कलेक्शन है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन है, और एन तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और एन के लिए क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, वो भी लिख सकते हैं, है ना। लिखने का तरीका तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फाइन, फाइन। अब जैसे कि हमको अच्छे से मालूम है, सबसे जो बड़ा सेट होगा वो सबसे छोटा सेट अपन नेचुरल नंबर ले लेंगे, है ना। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ बोल नंबर ले लेंगे, चलेगा, हाँ, ओके। अब बोल नंबर इज सबसेट ऑफ, है ना, क्या करेंगे, इंटीजर का सबसेट ले लेंगे, ठीक है ना। इट इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर कहाँ गया, क्या आ गया, रियल नंबर भी तो आएगा, ठीक है। बोलो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, और फिर उसके बाद इट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं, है ना। ये सबसेट का नोटेशन है, ये सब चीज़ें हम सबको आती है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये भी जान लिया, और क्या जानना बचा है, ठीक है, ठीक है। टाइप, सेट्स के टाइप आते हैं सबको, सेट्स के टाइप बोलो, टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना, क्या हो जाएंगे बोलो, नल। अब मुझे बताओ, अपना सबसे पहले क्या बात करेंगे, नल सेट, ठीक है। नल सेट क्या होगा, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको नल सेट बोलेंगे। जैसे कि कोई कलेक्शन में एक टाइप के एलिमेंट है, सच दैट एक्स आपका एन है, एन आपका नेचुरल नंबर है, और एन आपका 1 से 2 के बीच में आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस कलेक्शन में एक्स टाइप के एलिमेंट है, और एक्स तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और 1 से 2 के बीच में आने वाला नेचुरल नंबर चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो चालू है, वो वैसे दिख रहा है, चालू है, तो उसको बोलते हैं नल सेट, बराबर है। अब नल सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वॉइड, है ना, खाली, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको, फाई, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, नल सेट आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। अच्छा, और बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये तो मालूम है तुम लोगों को, है ना। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अब एक बात करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर मतलब किसी भी सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे कि कोई एक सेट लिया मैंने, उसमें ए ई आई ओ यू, ये कलेक्शन में इतने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंटल सेट है, क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। तो 5 इज नथिंग बट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गया। चलो, और आगे बढ़ते हैं, और देखते क्या पढ़ सकते हैं इसमें। ओके, अब मुझे बताओ, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या अंतर है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होगा, वो दो सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। मतलब इफ n of a is equal to n of b, then we say that a and
बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, समझा क्या? फाइन। और साथ में बात करेंगे इक्वल सेट। व्हाट अबाउट इक्वल सेट्स? इक्वल सेट्स क्या होगा? इक्वल सेट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में इक्वल रहेंगे, साथ में उनमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी इक्वल रहेंगे, वो भी आइडेंटिकल रहेंगे। जैसे कि सेट ए मैंने उठाया, वो लिख रहा हूं मैं ए ई आई ओ यू, और बी सेट मैंने उठाया, ठीक है ना, ए आई ई यू ओ। बताओ दोनों सेट में कुछ अंतर है क्या? नहीं है, दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक है ना। मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट भी है, और एग्जैक्टली वही आइडेंटिकल एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे अपन इक्वल सेट। चलो, तो इक्वल सेट भी हो गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो सारे सेट्स के लिए सबसे बड़ा सेट होता है उसको बोलेंगे अपन यूनिवर्सल सेट, है ना। सब सेट भी पता है तुम लोगों को, सुपर सेट भी पता है ना। तो जैसे कि ए सेट है तुम्हारे पास, इसमें प्रेजेंट है तुम्हारे पास 1 2 3 एलिमेंट, और बी सेट है तुम्हारे पास में प्रेजेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाँ, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सुपर सेट ऑफ ए। अब देखोगे तुम, हम ए को बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोल सकते हैं इसे? ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई कैन ऑल्सो से ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसा बोल सकते हैं अपन, बराबर है। एक कंप्लीटली बी के अंदर प्रेजेंट है, समझा क्या? एक कंप्लीटली बी के अंदर प्रेजेंट है, तो देयरफॉर वी कॉल इट एज ए इज अ प्रॉपरली कंटेन सबसेट ऑफ बी। तो ए को बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट समझने में? नो डाउट, ठीक है। थ्योरी तुम बेसिकली तुम पढ़ के आ जाओ तो वो ज़्यादा बेटर ही होगा, तुम अगर पढ़ के आ गए तो, ठीक है ना। फटाफट फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अपन किसकी? पावर सेट की। पावर सेट भी जान लो, क्या होता है पावर सेट? बोलो बेटा, व्हाट इज द पावर सेट? बोलो। पावर सेट, ठीक है ना। पावर से सबसे पहली बात तो पावर सेट ऑफ ए को मैं डिनोट करता हूं पावर सेट ऑफ, सपोज मैंने बोला पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, ये तुम्हारा सेट ए है, पावर सेट ऑफ सेट ए, इसकी बात हो रही है। तो पावर सेट ऑफ सेट ए इज नथिंग बट कितने पॉसिबल सबसेट्स हम ए के बना सकते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ, क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं अपन किससे? पी ऑफ ए, है ना। बताओ पी ऑफ ए के कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जल्दी जल्दी बोलो, कितने पॉसिबल सबसेट है? अच्छा, ए मान लूं पहले, चलो तुम्हारे लिए ए मान लेता हूँ। ए मैंने लिख लिया 1 2 और 3, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? फटाफट मुझे बताओ। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, कितने पॉसिबल सबसेट्स आप बना सकते हो ए के, उसका कलेक्शन जो होगा वो होगा तुम्हारा, बोलो जल्दी जल्दी बोलना, कौन कौन आएंगे, क्या क्या आएंगे, सब बोलना। मैं एक बार हाँ, अब बोल सकते हो तुम, बोलो क्या क्या बनेगा। एक तो नल सेट, हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट क्या होता है? हर सेट का सबसेट। उसके बाद सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, उसके बाद सिंगलटन सेट 3, उसके बाद क्या होगा? 1 2, उसके बाद क्या? हाँ, उसके बाद क्या आएगा? 2 3, उसके बाद क्या आएगा? 1 3, उसके बाद क्या आएगा? 1 2 3, हाँ ना। इतने पॉसिबल सबसेट हम बना सकते। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे? जितने पॉसिबल सबसेट हम बना सकते किसी भी सेट के, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट, दैट्स इट, ठीक है। तो अब अगर हम बोलेंगे इफ, हाँ, अगर हम बोलेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा बेटा? 2 का पावर p, है ना।
अगर किसी भी सेट में p एलिमेंट है तो उसको पावर सेट में 2 का पावर p एलिमेंट होंगे। देखो इस सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो उसके पावर सेट में कितने होंगे 2 का पावर 3, दैट इज 8। आगे 8 एलिमेंट बराबर। तो ये वाला फंडा तुम आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ये भी पढ़कर हो गया। अब मुझे बताना, हमने क्या बोला, अगर A में तुम्हारे P एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं 2 का पावर P। अगर A में P है तो उसके पावर सेट में कितने होंगे 2 का पावर P एलिमेंट होंगे, बराबर है। अगर मैंने बोला इफ, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की अगर मैं बात करूंगा, प्रॉपर सबसेट की, तो उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर अगर मैंने यहाँ पर 2 सेट ले लिया, एग्जाम्पल, कौन किसका प्रॉपर सबसेट, सही बात है, ए का प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ए का सबसेट और ए का प्रॉपर सबसेट। ये बेटा क्या है, ये वाला क्या है पावर सेट ऑफ ए है। इसमें क्या है 1 2 3 भी तो आ रहा है ना, बराबर है, बराबर है। 1 2 3 खुद क्या है, खुद ए है ना। अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो क्या नहीं आएगा, वो खुद नहीं आता है। तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे 2 का पावर p माइनस 1, उससे कम हो जाएगा, उतने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो थ्योरी के नाम पे कुछ बचा है और, तो बेटर वे मूव टू द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। बाकी और बाद में भी देखेंगे, पहले अपन थोड़ा थ्योरी पार्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। चलिए पहला क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस। एस क्या दिया हुआ तुमको, एस दिया हुआ है ए बी और सच दैट 2a² प्लस 3b² के लिए कितने के बराबर है 35 के बराबर है ना। ए बी तुम्हारा इंटीजर है, मतलब आप ए बी इंटीजर उठा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स बना सकते हो, मतलब ऐसे कितने आप पेयर बना सकते हो ए बी के, आप ए बी के कितने पेयर बना सकते हो जिससे कि आपका ये रिलेशन फुलफिल हो जाए। परफेक्टली समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो अभी क्या है यहाँ पर, आप नोटिस करो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2a² है, यहाँ पे क्या है 3b² है, और यहाँ पे क्या है 35 है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 35 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो इन दोनों बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में एडिशन है, उसमें नो डाउट। तो अब दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ये तो इवन है, तो इसको मजबूरन क्या होना पड़ेगा, इसको मजबूरन ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारे पास इवन है, ताकि इनका एडिशन क्या बन जाए, ऑड बन जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ठीक है, तुम्हें ए बी वैल्यू क्या उठानी है, ए बी क्या है, ए बी इंटीजर है, मतलब कोई भी इंटीजर आप उठा सकते हो, है ना। तो अब मुझे बताइए इसको सिलेक्ट करने का कोई सेंस बनता है क्या, अभी चेक करते हैं। पहले बी को चेक, अब बी को सबसे पहले अपने को सिलेक्ट करना बड़ा जरूरी है, समझ आ रहा है। सपोज बी को मैं यहाँ पर +-1 अगर दूंगा, चलेगा ना, इंटीजर है ना। बी को +-1 दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 3b²। 3b² कितना बन जाएगा, तो उससे 3b² बन जाएगा हम लोग का, कितना बनेगा बेटा 3b² बन जाएगा 3, है ना। तो फिर मजबूरन हमें ए की जगह पे क्या डालना पड़ेगा 4 डालना पड़ेगा, या फिर -4, कितना हो जाएगा 16, और ये 32, और फिर 35 हो जाएगा। तो पक्का ए की जगह क्या डालना पड़ेगा हमको +-4 डालना पड़ेगा, तब जाके आंसर क्या आएगा 35। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक तुम्हारा पेयर क्या बन गया ए बी का, बोलो तुम्हारा ए बी का एक पेयर क्या बन गया, वो बन गया +-4, 3 +-1। कितने पेयर बन के बताओ। अगर तुमने क्या रखा 4 और 1 रखा तब भी कितना आ जाएगा 35 आएगा, 4 -1 रखा तब भी आ जाएगा। कितने पेयर बन गए टोटल यहाँ पे, फिलहाल तो यहाँ पे 4 बन गए। और कोई पॉसिबिलिटी क्या वो बता दो आप मुझे,
और के पॉजिटिव, तो प्लस माइनस 2 डाल सकते हैं क्या? चेकआउट करके बताओ। प्लस माइनस 2 दे सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। प्लस माइनस 2 डाला, कितना हो जाएगा ये? हाँ, तो नहीं डाल सकते, गड़बड़ हो जाएगी। फिर 3 डाल सकते क्या? चलो प्लस माइनस 3 रख के देखो बी की जगह पे। चलो प्लस माइनस 3 रखा, कितना हो जाएगा? 9, 27 हो जाएगा। हाँ, ए को मजबूरन क्या होना पड़ेगा? ए को होना पड़ेगा प्लस माइनस 2। चल जाएगा क्या रे? कितना हो जाएगा ये? 4, 8 और ये कितना हो जाएगा? 27। तो पक्का यहाँ पर और एक पेयर क्या बन गया बेटा? व्हाट इज द रिमेनिंग पेयर वी हैव? और पेयर क्या बना? प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ओके, अभी भी और 4 पेयर है। और पॉसिबिलिटी है क्या? हम 3 के बाद 5 रखना पड़ेगा इसको। क्या इसको 5 रख सकते हैं? क्योंकि ये खुद क्या बन गया? 75 बन जाएगा अगर आप 5 रखोगे तो 75 में कुछ जोड़ेंगे तो 35 कभी नहीं आएगा। मतलब इतने ही पेयर पॉसिबल है। तो टोटल कितने पेयर पॉसिबल है फिर बताओ? टोटल 8 पेयर्स वी हैव पॉसिबल। समझ गए क्या? क्वेश्चन क्लियर है? ये बढ़िया क्वेश्चन था सेट्स का। क्लियर है? आगे बढ़े, समझा हीरो? आगे बढ़े, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टी सेट? इसमें तो कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है? पहला एम्प्टी सेट है क्या? पहला एम्प्टी सेट है क्या? जल्दी बताओ। इस सेट में एक टाइप के एलिमेंट है, x 1 से 2 के बीच में आ रहा है और x नेचुरल नंबर है। तो 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता क्या? कोई नहीं। तो पहला क्या हो गया? एम्प्टी सेट है। दूसरा बताओ, दूसरा एम्प्टी सेट है x² माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर के लिए 2 आ गया। तो x कितना आ गया? √2 आता। तो √2 रैशनल थोड़ी है, वो तो इरेशनल है। इसका तो ये भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ये वाला बताओ, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। नहीं होगा। 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं, नहीं होता। इसका मतलब ये वाला एम्प्टी सेट है क्या? हाँ, इसका आंसर क्या है? सिंगलटन सेट 0। सही है कि नहीं? तो उसका मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये तुम्हारा एम्प्टी सेट नहीं है। तो क्लियर है? चलो ये वाला, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, हाँ बोलो फटाफट। हाँ बस जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना आएगा? 16 आएगा। क्या है? क्या पता, कैसे पता किया? x में क्या लिखा हुआ है? x किसके बराबर है? 4n + 1 के बराबर है। n क्या है? n 2 से लेके 5 दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, तो a के कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं? सोच के, पहले सोच के देखो फिर बात करते हैं। हाँ नहीं, n नेचुरल नंबर ही लो आप, n नेचुरल नंबर लो। n नेचुरल नंबर ही कंसीडर करना है। कितना हो गया? नंबर a में, अच्छा चलो a सेट में कितने एलिमेंट आ रहे बताओ? a सेट में पहला क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो कितना आता? पहले 2 रखेंगे ना, 9। फिर क्या रखेंगे? n की जगह 3, कितना हो जाएगा? 13। फिर n की जगह क्या रखेंगे? 4, 17। फिर n की रखेंगे 5, 21। बराबर है? तो इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4। तो क्या बोला, कितने सबसेट बना सकते हैं आप? अगर किसी भी सेट्स में अगर p एलिमेंट है तो उसके अपन 2 to the power p सबसेट्स बना सकते हैं, है ना? तो इसके कितने सबसेट बना पाएंगे अपन? तो नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज n ऑफ a के पावर में कितना हो जाएगा? सॉरी 2 के पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, है ना? दैट इज 2 के पावर में 4। कितना हो जाएगा? 16। आगे बढ़े, हाँ जल्दी से। 2 finite sets have m and n element. 2 finite sets having m and n element. Number of subsets of first set is 56 more than, है ना?
number of subsets of second set, then find the value of mn. क्या बोला है बताओ? two finite sets having m and n element, total number of subsets of first set. चलो दो सेट ले लेते हैं. सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ है? m. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितना दिया हुआ है? n. चलेगा? हाँ. अब उसके बाद क्या है? इसके कितने सबसेट बना सकते हैं अपन? इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? 2 का पावर m. इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? 2 का पावर n. ये क्या है? नंबर ऑफ सबसेट. यस और नो? अब उसने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज मतलब इक्वल टू 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट, दैट इज 2 टू द पावर n. तो mn की वैल्यू बतानी है. हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n कितना हो गया? 56. तो mn के लिए क्या होनी चाहिए जिससे कि आंसर 56 हो जाए? 2 के पावर में क्या डालना पड़ेगा? 6. 2 का पावर 6 कितना होता है? 64. यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 का पावर 3. 2 का पावर 3 कितना होता है? 8. तो 64 माइनस 8. समझा गया? तो mn का जो पेयर है वो क्या होना चाहिए? 6,3 का पेयर होना चाहिए. तब जाके आंसर क्या आएगा उसका? 56 आएगा. क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट. जल्दी जल्दी पढ़ो. क्या क्या? वन एलिमेंट. वाह रे वाह. क्या लिखा है? ए का क्या है? ए में कितने एलिमेंट है? 5. ए में कोई प्रेजेंट नहीं है. ए खाली है. ए पूरी तरीके से खाली है. एक ऐसा सेट है, ए नल सेट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे बताओ? पावर सेट में क्या रहेगा? वाह रे वाह. 2 टू द पावर 1 अकेला रहेगा ना. नल क्या क्या आएगा बताओ? ये अकेला आएगा ना. ये तो खुद क्या होता है? किसी के भी पावर सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? एक तो वो क्या होता है? खुद होता है, और एक खाली होता है. ये तो खुद ही खाली है. ये क्या है? ये तो खुद ही खाली है. कितना एलिमेंट प्रेजेंट हो गया है? 1 एलिमेंट, है ना? क्योंकि ए में तुम्हारे पास एलिमेंट कितने हैं? 0. तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 का पावर 0, दैट इज 1 एलिमेंट. समझा नहीं समझा? ठीक है. अब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? जल्दी प्रेजेंट बताओ. बोलो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? कितना रहेगा? 2 का पावर. कौन कौन सा बोलो? एक खाली वाला और इसका करली ब्रैकेट वाला. समझा नहीं समझा? एक जो इनबिल्ट होता है खाली वाला, और इसका भी क्या होगा? इसका भी एक अपन करली ब्रैकेट लिख देंगे, सिंगलटन सेट लिख देंगे इसको. अरे ए में कितने एलिमेंट है? अरे ए 5 है. नल सेट है, खाली है वो. इसका मतलब खाली बोलते हैं, इसको खाली बोलते हैं. समझा? ये कितने एलिमेंट आ गए उसके पावर सेट में? 2 एलिमेंट आएंगे, एक वो खाली वाला और इसका करली ब्रैकेट. तो इसके कितने एलिमेंट आएंगे? 2 का पावर 1. कितना आ गया? 2. क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 का पावर 1, दैट इज 2 रहेंगे. अब उसका भी पावर सेट ले लो आप. हाँ कितना आएगा? क्लियर है? 2 का पावर 2, दैट इज 2. क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है? तो उसके पावर सेट में कितने रहेंगे? 2 का पावर 2. समझ रहे? समझ रहे? अब इसमें कितने एलिमेंट है? इसके 4 है ना. तो अब उसके पावर सेट में कितने रहेंगे? हाँ. अब इसके पावर सेट में क्या रहेंगे? इसका पावर सेट लगा देंगे. P ऑफ A. कितने रहेंगे इसके पावर में? 2 का पावर 4. 2 के पावर में देखो, 2 के पावर में इसमें जितने एलिमेंट है वो करेंगे.
समझा? तो 2 के पावर में से कितने एलिमेंट है? 4। तो इसके पावर सेट में कितने रहेंगे? 2 का पावर 4। परफेक्ट। हाँ, अब हो गया, क्या बचा है? अच्छा, और एक बचा है, तो अभी और एक p जोड़ देंगे, ठीक है ना? समझा? अभी 2 के पावर में 16 है, ये कितना है? 16 है ना? तो इसके पावर सेट में क्या रहेंगे? 2 का पावर 16 एलिमेंट। समझा नहीं समझा? तो ये तुम्हारा आंसर होगा दिल्ली। समझ आया सबको? कोई डाउट है समझने में? नो डाउट। हाँ जल्दी से। हाँ वो सब बराबर है, इधर ध्यान दो। क्या आएगा? A set S contain 3 elements. The number of subsets of which of the following sets is 256. सोचो, जल्दी सोच के देखो फटाफट, फिर बात करते हैं। हाँ, S में कितने एलिमेंट है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज 3। उसने क्या बोला? क्वेश्चन का मतलब बताओ, क्वेश्चन का। उसने बोला कि कौन से सेट में 256 एलिमेंट रहेंगे, कौन से सेट में, है ना? तो कौन से सेट में 256 एलिमेंट रहेंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है? 3 है। तो उसके पावर सेट में कितने रहेंगे? 2 का पावर, इसके पावर सेट में, है ना? इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे? 2 का पावर 3, बराबर है। तो कितना होता है? 8, जो है ना, वो तो नहीं होगा। इसके पावर सेट में कितने रहेंगे? 2 के पावर में 8। कितना होता है 2 का पावर 8? समझा गया? कितना हो गया? 256। मतलब आंसर क्या होगा? P ऑफ E ऑफ S। ठीक है, तो डेफिनेशन भी अपनी क्लियर हो रही है साथ साथ में। हाँ ये बताओ, ए में कितने एलिमेंट है? ABCD। बी में कितने? ABC। द नंबर ऑफ सेट्स X विच आर सबसेट्स ऑफ A बट नॉट। कितना होगा? 8 आएगा पक्का? कैसे? आठ आएंगे। ए में कितने एलिमेंट है? 4। बी में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ सबसेट एक्स, सोच के देखो, हाँ शुरू को थोड़ा संभल के। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के कितने सबसेट? नंबर ऑफ सेट्स एक्स विच आर सबसेट्स ऑफ ए। समझा? सोच समझ के बोलना। सबसेट्स ऑफ ए बट नॉट बट सबसेट्स ऑफ बी, ठीक है ना? बट कहाँ गया? द नंबर ऑफ सेट एक्स विच आर सबसेट ऑफ ए बट सबसेट ऑफ नहीं होगा यार, कुछ रुको। हाँ बट नॉट होना चाहिए। बट नॉट कर लो ना वहाँ पे। हाँ नहीं, पर अपन बट नॉट ही करेंगे। नॉट कंटेनिंग बी, नॉट सबसेट ऑफ बी, नॉट सबसेट ऑफ बी। आंसर कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि एक ही कितने सबसेट बन सकते बताओ? हाँ बराबर है। ए के 2 का पावर 4 बनेंगे सबसेट, है ना? और बी के बनेंगे 2 का पावर 3। तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचा वही होंगे जो ए में है बट बी में नहीं है। ये वाला बता दो लास्ट, फिर अपन बाकी नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। जल्दी से ये वाला। एक्स में एलिमेंट है कहा था 1 से 50। ए में क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। बी में क्या है? मल्टीपल ऑफ 7। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। नो, चलो टाइम अप, ध्यान दो। क्या लिखा है? एक्स में कितने एलिमेंट है? 1 to 50, 1 2 3 4 5 अप टू 50। अच्छा, ए में कितने एलिमेंट है? ए बताओ। गलत, मल्टीपल ऑफ 2, है ना बेटा? कहाँ तक जाएगा ये? कहाँ जाएगा? 50 तक जाएगा, है ना? बी कहाँ तक जाएगा बोलो? 7, 49 तक जाएगा, ठीक है? तो उसने क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। मतलब ए एक्स में तो कितने प्रेजेंट है? 1 से लेकर 50 प्रेजेंट है,
तो 1 से लेके 50 जो एलिमेंट है उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करके बताओ जिसमें क्या क्या आ जाए। हाँ, इसमें क्या आएगा, विच कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, दोनों आने चाहिए उसमें। है क्या नहीं? व्हाट एक्चुअली यू वांट, क्या चाहिए, क्या आपको बताओ, क्या चाहिए अपने को, बोलो। अजय, विच कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, दोनों चाहिए। बोलो, ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए? क्या आएगा बोलो। हाँ, ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। क्या हो गया? हाँ वो जाने दो, इधर ध्यान दो ना, अभी अपना चालू है ना क्लास, क्लास बंद हुआ क्या? हाँ, ए यूनियन बी लगेगा अपने को, बराबर है। व्हाट इज ए यूनियन बी, बोलो। एन ऑफ ए, कितने एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? एन ऑफ ए कितने, 25। एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, मतलब 2 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल, मतलब कितना, 14 का मल्टीपल कितना आएगा, 3। कितना था आंसर इसका? 29। आ गया? समझा नहीं समझा? तो ठीक है, अभी इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।